हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चूहों से तो हर कोई परेशान रहता है क्योंकि जब भी घर में आते हैं तो हमेशा बीमारियां, इन्फेक्शन और गंदगी लेकर आते हैं। और कई बार हम इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इन्हें मारने के लिए दवाइयाँ रख देते हैं, अलग तरीके के पिंजरे लेकर आते हैं, बुक्स लेकर आते हैं ताकि ये चिपक जाएँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। ये चूहे काफ़ी ज़्यादा हमारा कपड़ों से लेकर पैसों तक का नुकसान कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और कई लोग तो इनसे परेशान होकर इन्हें चूहे मारने की दवाई भी रख देते हैं, जिसकी वजह से चूहे घर के किसी भी कोने में मर जाते हैं और हमें पता नहीं चल पाता। जब बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है तब हमें पता चलता है कि घर में कहीं चूहा मर गया है, और उसकी वजह से हमें घर के हर कोने को चेक करना पड़ता है और सफाई का झंझट भी बढ़ जाता है। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम चूहों को भगाने के लिए एक ऐसी दवाई तैयार करने वाले हैं जिसके बाद चूहे आपके घर में आएंगे और फौरन ही भाग जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे किसी भी कपड़े की। जैसे कि यहाँ पे रुमाल है तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, कोई बेकार रुमाल हो तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेना है कोई बेकार पड़ा हुआ कंटेनर, कोई बर्तन जिसमें आप खाने पीने का कोई सामान ना रखते हो, क्योंकि यहाँ पर हम चूहे मारने की दवाई बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 चम्मच के करीब गेहूँ का आटा, और उसके बाद इसमें जो हमें दूसरी चीज़ डालनी है वो है तीखी लाल मिर्च, जो बारीक कुटी होती है ना पाउडर, वो वाला आपको यूज़ करना है। इसकी जगह पे आप जो है हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बस मिर्च बहुत तेज़ होनी चाहिए। यहाँ पर यूज़ करेंगे थोड़े से पानी का, और बढ़िया सा इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। जैसे हम पकौड़ों के लिए बैटर तैयार करते हैं ना बेसन का, बिल्कुल वैसा ही आपको तैयार कर लेना है। तो अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा चूहे बार बार आपको आके परेशान करते हैं ना, तो इस तरीके का यूज़ करिएगा। चूहे फिर कभी आपके घर में नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी ना तो फ़ौरन आपके घर से तुरंत भाग जाएंगे। आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे और ना ही किसी तरीके की दिक्कत होगी। और इस दवाई को खाने के बाद ना चूहे मरते तो बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन उन्हें एक बेचैनी सी हो जाती है इन्हें खाने के बाद, जिसकी वजह से वो फ़ौरन हमारे घर से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी शैम्पू का। तो शैम्पू का एक पाउच मैं पूरा इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि शैम्पू का जो यूज़ होता है वो सिर्फ हमारे शरीर के बाहरी हिस्से के लिए होता है, बालों के लिए। अगर इसे कोई भी खा ले या अपने खाने पीने की चीज़ में डाल दे तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर हम इस शैम्पू का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि शैम्पू में होते हैं कई तरीके की चीज़ें जो कि बहुत अच्छा रिएक्शन करती हैं चूहों के पेट में जाके। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं कोई भी एक कपड़ा, तो मैं यहाँ पर बेकार पड़ी हुई एक रुमाल का इस्तेमाल करूँगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके भी देखिएगा। और आप इस वीडियो को अभी दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। साथ ही साथ अपने शहर का नाम भी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। चाहो तो आप इसके टुकड़े भी कर सकते हैं छोटे छोटे, तो उस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा भी तरीका आपको पसंद हो आप यूज़ करिएगा। बस हमें यहाँ पे चूहों को भगाना है अपने घर से। तो यहाँ पर मैं एक कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पे कोई भी ब्रश ले लीजिए या कोई भी टूथब्रश ले लीजिए, उसकी मदद से ये जो बैटर हमने तैयार किया है इसे पूरे कपड़े के ऊपर फैला देना है। या फिर अगर कपड़ों के छोटे छोटे पीसेस करके आप घर के अलग अलग कोनों में रखना चाहते हैं ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कपड़ों के छोटे टुकड़े कर लीजिए और यहाँ पर इसी तरीके से बैटर को लगा दीजिए। अब यहाँ पर हम जो ऐड कर रहे हैं वो है कपूर, जो कि पूजा में अक्सर इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करेंगे, पूरा जो कपूर है ना इस तरीके से छिड़क देंगे पूरी तरीके से। बहुत आसानी से हाथों से ही क्रश हो जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह पे जो नेफ्लिन की गोलियां या फिनाइल की गोलियां होती हैं ना, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी गंध बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से चूहे फ़ौरन ही घर से भाग जाते हैं। तो इसे पूरी तरीके से क्रश करके मैं इस तरीके से इस कपड़े के ऊपर फैला दूंगी। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। तो रोज़ हम अपने घर में किचन में पूरी तरीके से बढ़िया सफाई कर देते हैं, लेकिन जब भी हम सफाई करते हैं तो ये चूहे आके हमारे साफ सफाई पे पूरा पानी फेर देते हैं, तो जिसके बाद हमें पूरे किचन में फिर से सफाई करनी पड़ती है। तो इस झंझट से बचने के लिए ना आप एक काम कर सकते हो। अगर किचन एरिया में बहुत ज़्यादा चूहे आते हैं या फिर घर के किसी भी कोने में बहुत ज़्यादा चूहे आते हैं, तो आप ये काम करिएगा इस तरीके से। जैसे मैंने कपड़े का यूज़ किया है ना, इसके ऊपर पूरा बैटर लगा दिया है, तो आपको ये कपड़े को ना अच्छे से इसके अंदर रख देना है, यानी जो गैस स्टोव है ना इसके नीचे, क्योंकि चूहे यहाँ पर ज़रूर आते हैं, खास तौर पे किचन एरिया में, क्योंकि उन्हें खाने पीने की चीज़ों की गंध लगती है तो वो इसे खाने के लिए आते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर जहाँ भी आप पूरे घर में रख रहे हैं इसको, उसके आसपास की किसी भी एरिया में किचन में कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं होनी चाहिए। कपड़े का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि जो चूहे होते हैं वो कपड़ों को बहुत जल्दी से कुतर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होता है, तो इसलिए हमने कपड़े का इस्तेमाल किया है। जब भी वो कपड़े को कुतरने के लिए आएंगे तो यहाँ पर जो भी बैटर लगा हुआ है वो उनके पेट में जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और वो फ़ौरन आपके घर से भाग जाएंगे। इससे वो मरेंगे बिल्कुल भी नहीं, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन इसके असर से ना वो फ़ौरन आपके घर से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रिक थी जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके घर से चूहे फ़ौरन भाग जाते हैं और वापस कभी नहीं आते। अगर आ भी जाए ना भूले भटके,
तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके उन्हें दोबारा से भगा सकते हैं। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा चूहों से परेशान हो गए हो तो इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी और आपका नुकसान होने से भी बचाएगी। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, कुछ नए नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।